भारत के प्रधानमंत्री की एक गलती ने रो के 400 एजेंटों की हत्या करवा दी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने परमाणु की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को एक मिशन पर नीदरलैंड भेजा, जहां पर वो नीदरलैंड की नाभिकीय तकनीकी की कंपनी यूरेनको में नौकरी करने लगता है। नौकरी करना तो एक बहाना था। यहां पर उसने एक डच महिला से शादी की ताकि वो बाकी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी में धूल झोंक सके। इधर उसने अपनी कंपनी से परमाणु सप्लायर ग्रुप के देशों की जानकारियां पाकिस्तान को भेजना शुरू कर दी। और एक दिन जब ऐसा आता है, अब्दुल कादिर अपनी डच बीबी को लेकर पाकिस्तान भाग जाता है। ये सब मोसाद की नजर में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार अब्दुल कादिर को उत्तर कोरिया भेजा था। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको शक था कि पाकिस्तान हथियारों के बदले उत्तर कोरिया को परमाणु की तकनीक उपलब्ध करवा रहा है। फिर एक दिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रो से वो जानकारी साझा की, जिससे भारतीय खुफिया एजेंसी रो के होश उड़ गए। जानकारी थी पाकिस्तान रावलपिंडी जिले के कहूटा शहर में अपना परमाणु संयंत्र बना रहा है और इसमें चीन और फ्रांस उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे ही ये जानकारी भारतीय रो के अध्यक्ष RN काऊ के पास पहुंचती है, तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में फैले रो के सभी एजेंट को इस मिशन पर लगा दिया और रो के एजेंट कहूटा शहर के नाई की दुकान के चक्कर काटने लगे। संयंत्र के कर्मचारियों और वैज्ञानिकों का वो पीछा करना लगे। जैसे ही कोई भी उस परमाणु संयंत्र का कर्मचारी या वैज्ञानिक बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाता, तो हमारे एजेंट वहां से कतरन इकट्ठी कर लेते और उन बालों की कतरन को वो भारत भेज देते। ऐसे ही एक युवा वैज्ञानिक के बालों से रिफाइंड पोलोनियम के ट्रेस मिले और रो ये सुनिश्चित कर लेता है कि वहां पर वाकई परमाणु बम का काम चल रहा है। ये जानकारी मोसाद के साथ भी साझा की जाती है। इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक प्लान बनाती है। पाकिस्तान के पूरे प्लांट को तबाह करने के लिए उन्होंने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से बात की और बाद में इजराइल ने केवल भारत से 5 घंटों के लिए अपने जहाज भारत में लैंड करने की अनुमति मांगी, क्योंकि पूरे परमाणु प्लांट को तबाह करने के दौरान इजराइल के प्लेन में दोबारा से ईंधन भरने की जरूरत पड़ती। ये ठीक वैसा ही मिशन था जैसा इजराइल ने ईरान के साथ किया था। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को यह लगता था कि मोसाद और रो जैसी एजेंसियां दोनों देशों का संबंध खराब कर सकती है, इसलिए उन्होंने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताते हुए मोसाद को ऑपरेशन करने से रोक दिया। इधर रो के एक एजेंट ने पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक को सारी खुफिया जानकारी कुछ पैसों के लालच में देने के लिए तैयार कर लिया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी खुफिया एजेंसी रो कोई ऐसा लेन देन करती है, तो उन पैसों का सारा हिसाब किताब प्रधानमंत्री करते हैं। इसके लिए RN काऊ सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास यह जानकारी लेकर गए कि वैज्ञानिक के वादे के अनुसार हमने पैसे देने हैं। जब RN काऊ उनसे पैसे मांगने लगे, तो मोरारजी देसाई इस बात के ऊपर बिफर गए और उन्होंने सीधे खरी खोटी सुनानी कर दी रो के तत्कालीन चीफ को। और उसके बाद इतना ही नहीं, रो का बजट जो था वो 40% तक कम कर दिया, जिससे रो जितने भी पाकिस्तान में अपने अभियान चला रही थी रोकने के लिए मजबूर हो गई। इस घटना से रो के चीफ रामेश्वर नाथ काऊ इतने आहत हुए कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद रो की कमान संभालते हैं S नैयर। लेकिन मोरारजी देसाई ने उनको भी बहुत तंग किया और आखिर में S नैयर भी अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब रो NF संतूक के हाथों में जा चुकी थी। तब तक मोरारजी देसाई आजाद भारत की कभी न क्षमा करने वाली ऐसी भूल कर देते हैं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक से मोरारजी देसाई फोन पर बातें किया करते थे। दोनों देशों के रिश्ते कैसे सुधरे इस बारे में पाकिस्तान से बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के दिल में तो हमेशा से चोर बैठा हुआ था। मोरारजी देसाई बात बात में पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को चेतावनी दे डालते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के परमाणु की योजना के बारे में सब पता है और रो ने सब बता दिया। पाकिस्तान के लिए सारा काफी था। तब तक मोरारजी देसाई की वजह से रो अपने एजेंट्स को पाकिस्तान से भारत बुलाना शुरू कर देता है। जितने लोग आ जाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन लगभग 400 के करीब एजेंट पाकिस्तान में रह गए, जिन्हें पाकिस्तान की तत्कालीन खुफिया एजेंसी ISI ने यातना देकर बुरी तरह से मारने का काम किया था। वास्तव में देखा जाए तो यदि मोरारजी देसाई वो जानकारी साझा नहीं करते, तो हमारे रो के इतने एजेंट नहीं मारे जाते और पाकिस्तान कभी परमाणु संपन्न देश नहीं बन सकता था। कमजोर और अदूरदर्शिता से भरा हुआ प्रधानमंत्री देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इस बात का उदाहरण पाकिस्तान का ऑपरेशन कहूटा है। सोचिए, जब मोरारजी देसाई जैसा सीधा और ईमानदार आदमी ऐसी अदूरदर्शिता पूर्ण भूल कर सकता है, तो यदि कल को कोई मूर्ख भारत का प्रधानमंत्री बन गया, तो देश की सुरक्षा के साथ में कितनी बड़ी खिलवाड़ होगी।
इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट देश को छोड़कर दूसरे देशों में गुमनाम रहते हैं। अगर मर जाए तो उन्हें कोई भी पहचान करने से इनकार कर देता है, उन्हें कोई वीर चक्कर नहीं मिलता, वो अपने परिवार से सालों तक दूर रहते हैं। पकड़े जाने पर दुश्मन देश उनको ऐसी कड़ी यातनाएं देता है और उसके बावजूद मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्री अदूरदर्शिता का निर्णय लेकर के रो के एजेंटों की हत्या करवा देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। चैनल नया है, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।